कितने लोग हैं जो मौजूद क्षण में जीते हैं, जो अभी जो क्षण है इस क्षण में जीते हों। कितने लोग हैं जो मौजूद क्षण में जीते हैं, यानी कि जो कितने लोग जो हैं वर्तमान क्षण में जीते हैं। या तो लोग जीते हैं पास्ट में, अपने बीते हुए कल में, या जीते हैं भविष्य में, आने वाला कल में कि क्या होगा मेरा लाइफ में। सभी लोग तो अपने अपने क्षेत्र में चले गए, मेरा क्या होगा, यानी कुछ कुछ इस तरह से लोग सोचते हैं। कुछ सोचते हैं कि अरे यार मेरा तो पास्ट बहुत ही बेकार गया है, इस तरह से उलझे रहते हैं। लेकिन मौजूद जो क्षण है इस क्षण में बहुत कम ही लोग जी पाते हैं। जो मौजूद क्षण में जीता है उससे मैं युवा कहता हूँ, उसे मैं यूथ कहता हूँ। जो मौजूद क्षण में जीने में सामर्थ्य को उपलब्ध हो जाता है, उसका मस्तिष्क युवा है, यानी कि उसका जो माइंड है वो युवा है भी, जो वर्तमान क्षण में क्रिएटिव है, जो करने को लेकर के एकदम ताज़ा है। ऐसा नहीं कि बूढ़े की तरह हो गया है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, इस तरह से नहीं। अभी एकदम ताज़ा है, क्विक काम करता है, उसका मस्तिष्क युवा है, बूढ़ा नहीं है, बूढ़ा नहीं है, बच्चा नहीं है। लेकिन अक्सर यह होता है कि लोग बच्चे से सीधे बूढ़े हो जाते हैं। अक्सर होता है कि लोग, उनका सोच ऐसा हो जाता है कि बच्चे से डायरेक्ट बुढ़ावा में चले जाते हैं। बीच का जो पोर्शन है जवानी, यानी कि साहस उसमें रहता ही नहीं है। डिसीजन लेने का क्षमता कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सीधे बच्चे से बूढ़े हो जाते हैं। उनका सोच विकृत हो जाता है। लोग बच्चे से सीधा बूढ़े हो जाते हैं। युवा बहुत कम लोग हो पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि युवक होना आवश्यक नहीं है। आप युवा अवस्था से गुजरे ही, यह अनिवार्य बात नहीं है। और बड़े मज़े की बात है कि जो एक बार युवा हो जाता है वो बूढ़ा नहीं होता। यानी कि एक बार जो युवा हो गया, उसका सोच एक बार उसका एकदम ताजगी उसमें, क्रिएटिव है, एकदम बहता है, समय के साथ चलता है, वो युवा है। जो समय के साथ पीछे ही चल रहा है तो समझिए कि बूढ़ा हो गया है। कितना भी हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, कितना एज मायने नहीं रखता कि आप जवान हैं। दिखने में जवान लग रहे हैं लेकिन वो जवान नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है पहले ही। लिखा है कि जो एक बार युवा हो जाता है वो बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि जिसे युवक होने का राज और सीक्रेट पता चल जाता है, वही कहने का मतलब है, जो युवक होने का राज और सीक्रेट पता चल जाता है, वो बूढ़े होने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। शरीर बूढ़ा होगा, शरीर जो है समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा, ऊपर से लगेगा, मगर चित्त जो है अभी भी यंग रहेगा, जवान रहेगा, क्योंकि आप जो सोचने का क्षमता है वो अभी तक जवान है। शरीर बूढ़ा होगा, आएगा और जाएगा, लेकिन चित्त जो है एक सतत यौवन है, सतत जवान है, सचेत है, सचेत और युवक, सतेज और युवक बना रह सकता है। तो पहली बात यह कहूँ कि केवल इस कारण अपने को युवक मत समझ लेना। तो पहली बात कहना है, पहली बात मैं कहूँ कि केवल इस बात से अपने को युवक समझ लेना, मत समझना कि जो बूढ़े और बच्चे के जो बीच का जो उम्र है, समझ रहे हैं कि आप, मैं बूढ़ा तो नहीं होना है, बच्चा हूँ, अभी यंग हूँ, 25 साल है, 30 साल है, तो मैं यंग हूँ, दिखने में अच्छा हूँ, तो अब युवा नहीं है। युवा होना जो है गहरी बात है, उसमें साहस काम है। उसके संबंध में कुछ थोड़ी सी बात कहूँगा। और यह भी कहा है कि आप विद्यार्थी हैं। जो क्वेश्चन किया है वो विद्यार्थी, एक बच्चा क्वेश्चन किया था, यह भी मुझे नहीं दिखाई पड़ता, आप में विद्यार्थी पर नहीं दिखाई पड़ता। अगर दुनिया में विद्यार्थी हो तो ज्ञान तो बहुत बढ़ जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, अगर दुनिया में विद्यार्थी हों तो ज्ञान तो बहुत बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी हैं। लेकिन विद्यार्थी तो बढ़ते जाते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ज्ञान तो बढ़ता नहीं। स्कूल में, कॉलेजों में देखिएगा, विद्यार्थी बढ़ते जाते हैं लेकिन ज्ञान कभी नहीं बढ़ता है। वही दंगा फसाद, वही पढ़ लिख कर वही करते हैं, कहाँ कुछ ज्ञान बढ़ता है। लेकिन बल्कि अज्ञान घना होता चला जाता है। विद्यार्थी तो बढ़ते चले जाते हैं, विद्यापीठ बढ़ते चले जाते हैं, जो स्कूल कॉलेज हो तो बढ़ते चले जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन दुनिया रोज़ बुरी से बुरी होती चली जाती है। गाली गलौज, मार झगड़ा, विश्व युद्ध, एक दूसरे उलझना, एक दूसरा देश को हमला कर रहा है। क्या यही शिक्षा है, यही मानवता है, यही हम लोग जी रहे हैं जीवन? यही जीवन जीने के लिए हम लोग पैदा लिए हैं मनुष्य में? इससे अच्छा तो जानवर है, इससे अच्छा तो पेड़ पौधे हैं, इससे अच्छा तो पक्षी हैं।
जो किसी को आनंद देते हैं, कर्णपटल जो हम लोग को सुनाई देता, अच्छा मनमोहक लगता है। हम लोग से अच्छे वो लोग हैं, प्रकृति है हमसे अच्छा कि हर समय देने का भाव है। अब थोड़ा सा गेहूँ बोते हैं, उसके दुगना तिगना गेहूँ डबल ट्रिपल करके वो देती है, लौटाती है। तो ऐसे हम लोग का जो जीवन है, हम लोग को बस वैसा ही हम लोग को बनना चाहिए। लिखा है कि विद्यापीठ बढ़ते चले जाते हैं, बल्कि दुनिया रोज़ बुरी से बुरी होती चली जाती है। अगर ज्ञान विकसित होता तो परिणाम में दुनिया बेहतर होनी चाहिए। अगर ज्ञान विकसित होता तो परिणाम में जो होता दुनिया अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, दुनिया और अच्छा से अच्छा होते चला जाता। लेकिन देखिएगा कितने सिकंदर आए, चंगेज आए, सभी युद्ध हुआ, बाबर, अकबर, गजनवी, देखिएगा कितना क्रूर थे ये लोग। वो क्या देके गए, जीवन में केवल नर्क निर्मित करके गए। अगर ज्ञान विकसित होता तो परिणाम में दुनिया बेहतर होनी चाहिए। अगर मुझे कोई किसी बगीचा में ले जाए, जैसे कोई बगीचा में ले जाए और कहे कि हमने खूब फूल लगाए हैं, फूल के पौधे बढ़ते चले जाते हैं, फूल के जो पौधे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, फूल लगते चले जाते हैं, बगिया में बदबू बढ़ती चली जाए, गंदगी बढ़ती चली जाए, सुगंध की जगह दुर्गंध बढ़ने लगे, हैरानी होगी। हमें पूछना पड़ेगा कि फूल और ये पौधे ये किस भांति बढ़ रहे हैं, यहाँ दुर्गंध तो बढ़ती चली जाती है। यानी कहने का मतलब है, हम लोग स्कूल कॉलेज तो खूब बड़े बड़े बना लिए हैं, विद्यार्थी इतने हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन उससे जो पैदा होता है स्कूल कॉलेज से जो निकलता है बच्चा, वो क्या बनता है, वो क्या बन रहा है? एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, हत्या करने का भाव, माने कि एकदम ले डूबने का है। समाज में कैसे लोग विकृत हो गए हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, क्या यही जीवन है? प्रेम का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। गंदगी बढ़ती चली जाती है, वही चीज़ है, 21 भांति बढ़ रहे हैं, दुर्गंध तो बढ़ती चली जाती है। विद्यापीठ बढ़ते हैं, पुस्तकें बढ़ती हैं, जैसे विद्यापीठ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बढ़ते हैं, पुस्तक बढ़ रही हैं। मैं सुनता हूँ, लिखा है कि मैं सुनता हूँ कोई 5000 ग्रंथ प्रति सप्ताह छप जाते हैं। यानी लिखा है कि कोई 5000 ग्रंथ प्रति सप्ताह छप जाते हैं। सारी दुनिया में 5000 ग्रंथ प्रति सप्ताह छप जाते हैं। 5000 ग्रंथ जिस दुनिया में प्रति सप्ताह बढ़ते हो, रोज़ रोज़ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली जाती हो, शिक्षा बढ़ती चली जाती हो, लेकिन वह दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती है। वहाँ तो युद्ध और घातक से घातक हुए चले जाते हैं। वहाँ तो घृणा और भी व्यापक हो जाती है, ईर्ष्या और जलन तीव्र हुई जाती है। तो ज़रूर कहीं कोई बुनियादी में खराबी है, कहीं कोई बुनियाद में खराबी है। और इस तरह यानी कहने का मतलब कहीं तो कोई बुनियाद खराब है, हम लोग किसी को प्रेम दे ही नहीं पाते हैं। और इस तरह खराबी का जिम्मा किसी और पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना जितना उन पर है जिनका शिक्षा से संबंध है, चाहे वे शिक्षक हों चाहे वे शिक्षार्थी हों। दुनिया इधर 5000 वर्षों में बहुत सी क्रांतियाँ करके देख ली है। यानी कि दुनिया इधर 5000 वर्षों में बहुत सी क्रांतियाँ हुई करके देख ली है। उनके आर्थिक क्रांतियाँ की, राजनीतिक क्रांतियाँ हुई, लेकिन अब शिक्षा में कोई बुनियादी क्रांति नहीं हुई। और यह विचारणीय है, यह विचारणीय हो गया है। क्या शिक्षा में कोई बुनियादी क्रांति हुए बिना मनुष्य की संस्कृति में कोई क्रांति हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षा आपके मस्तिष्क के ढांचे को निर्धारित करती है। जो शिक्षा हम लोग को मिलता है, आपके मस्तिष्क को जो ढांचा है उसको निर्धारित करती है, वो परिवर्तित कर डालती है, और फिर उस ढांचे से छूटना करीब करीब कठिन और असंभव हो जाता है। यानी कि 15 या 20 साल एक युवक शिक्षा लेगा, यानी कि 15 से 20 साल आप पढ़ते हैं, युवक शिक्षा लेगा, 15 से 20 साल में उसके मस्तिष्क का ढांचा निर्मित होता है, यानी कि निर्माण होता है। फिर जीवन भर उस ढांचे से छूटना बहुत कठिन है। जिनमें साहस है, जिनमें थोड़ी हिम्मत है, वे छूट सकते हैं, लेकिन सामान्यतः छूट ना सकेंगे। कहने का मतलब कि जो हम 15 से 20 साल जो कंपटीशन, हर बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको छोटा उम्र में उसको कंपटीशन का भाव सिखाया जाता है। अरे तू उससे ज़्यादा नंबर लाना है, उससे अच्छा बनना है, उससे ग्रेट बनना है। शुरू से उस पर बोझिलता सिखाया जाता है। तुम इस जाति के हो, उससे तुम अपर हो, उससे अच्छा हो। यानी कि एक को ऊपर एक को नीचे, यानी कि आप क्या दे रहे हैं? घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव। क्या ऐसे ही
दुनिया का निर्माण संभव है। जीवन में मात्र प्रेम से सब कुछ बढ़ता है। अगर प्रेम दे एक दूसरे को तो वही पूरा जीवन को पूरा परिवर्तित कर सकती है। लिखा है कि यह ढांचा कहीं गलत तो नहीं है जो शिक्षा हमें देती है। निश्चित है यह ढांचा गलत होना चाहिए, क्योंकि परिणाम गलत है और परिणाम ही परीक्षा देते हैं। परिणाम ही बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह ठीक है या गलत। ये बच्चे जो शिक्षित होकर निकलते हैं ये विकृत मनुष्य होकर निकलते हैं। ये जो बच्चे जो शिक्षित होकर आजकल निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, ये विकृत मनुष्य होकर निकलते हैं। ऐसा ना सोचें कि इसका यह अर्थ है कि मैं आपसे यह कहता हूँ कि पीछे पुराने दिनों में शिक्षा थी, यानी कि पुराने दिनों में शिक्षा बेहतर थी, वह अच्छी थी, उस पर लौट आना चाहिए। ये सब नासमझी की बातें हैं। पीछे लौटना कभी दुनिया में नहीं होता और पीछे की कोई बुनियादी रूप ठीक शिक्षा नहीं है, अन्यथा गलत शिक्षा पैदा नहीं होती। क्योंकि ठीक से गलत कभी पैदा नहीं होता। जो कहने का मतलब है जो अभी का जो शिक्षा है पहले का भी वही शिक्षा था, ऊंच नीच पहले का भी भाव था, अन्यथा यह गलत शिक्षा पैदा नहीं होती। क्योंकि ठीक से गलत कभी पैदा नहीं होता, गलत से गलत पैदा होता रहता है। पीछे भी गलत था, आज भी गलत है, लेकिन गलती के कौन सा आधार है यह थोड़ी सी मैं आपसे बात करूँ। यह हमारी पूरी शिक्षा किस केंद्र पर घूमती है, किस केंद्र पर घूमती है, यह केंद्र ही गलत है। उस केंद्र के कारण सारी तकलीफ पैदा होती है। वह केंद्र है एम्बिशन, यानी चाहत, अभिलाषा। हमारे यह सारी शिक्षा एम्बिशन के केंद्र पर घूमती है, महत्वाकांक्षा के केंद्र पर घूमती है, यानी कि मैं कुछ बन जाऊं, कुछ हो जाऊं, किसी को करके दिखा दूं। यही है। आपको क्या सिखाया जाता है, हमको क्या सिखाया जाता है? हमें सिखाए जाते हैं महत्वाकांक्षा, हमें सिखाए जाते हैं एक दौड़ कि आगे हो जाओ, दूसरों से आगे हो जाओ। छोटा सा बच्चा केजी में पढ़ने जाता है, अभी मात्र केजी में पढ़ने जाता है, उससे भी उस छोटे से बच्चे को भी हम एंग्जाइटी पैदा कर देते हैं, बेचैनी पैदा कर देते हैं कि अगले से आगे निकलना है, तुम आगे बनो। इस छोटे से बच्चे में एंग्जाइटी पैदा कर देते हैं, प्रथम होने की एंग्जाइटी। अभी खेलने कूदने की उम्र है, अभी खिलने का उम्र है, अभी से ही उसमें हम लोग दुनियादारी और बहुत कुछ दे देते हैं, उसमें जहर घोल देते हैं उसके जीवन में। प्रथम होने की एंग्जाइटी उसमें सबसे बड़ी एंग्जाइटी नहीं है। प्रथम होने की एंग्जाइटी जो है सबसे बड़ी एंग्जाइटी नहीं है, सबसे बड़ी कोई चिंता नहीं है दुनिया में। दुनिया में एक ही चिंता है, मैं दूसरों से कैसे आगे हो जाऊं, दूसरों को मैं कैसे पीछे छोड़ दूं। छोटा सा बच्चा है, छोटे से स्कूल में पढ़ने जाता है, छोटा सा बच्चा जो है छोटे से स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके मन में भी अब चिंता का भूत सवार कर देते हैं। उसे भी आगे होना है, वह भी पुरस्कृत होगा अगर आगे आएगा, अब अपमानित होगा अगर द्वितीय आएगा, अपमानित होगा अगर असफल होगा, सफल होगा तो सम्मानित होगा, शिक्षक आदर करेंगे, घर में आदर मिलेगा। हम उसके भीतर प्रतियोगिता दे रहे हैं। क्या उसका जीवन को नर्क नहीं बना रहे हैं कि कोई बच्चा को अगर सफल हो गया उसको हम लोग पुरस्कार देते हैं, जो असफल हो गया या द्वितीय श्रेणी में पास हुआ तो उसको हम लोग क्या करते हैं, या थर्ड डिवीज़न से पास हुआ तो हम लोग क्या देते हैं, उसको देते हैं कि अरे जाओ डूब मरो, ये कर लो, तुमको समाज में रहने लायक नहीं हो तुम। क्या यही उसका जीवन निर्धारित करती है? हम लोग यही करते हैं कि कोई बच्चा को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो असफल हो गया उसको भी आप उपहार दें, उसको भी अच्छा बोलें, उससे भी प्रेम करें, प्रेम की भाषा सिखाएं एक दूसरे को, तब जाके दुनिया अच्छी हो पाएगी। कितने बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं असफल होने के बाद। शिक्षक से लिखा है कि शिक्षक आदर करेंगे, उनके घर में आदर मिलेगा। हम उसके भीतर प्रतियोगिता पैदा कर रहे हैं, और प्रतियोगिता एक तरह का ज्वर है, एक तरह का बुखार है। ज़रूर ज्वर में ताकत आ जाती है, ज्वर में ताकत आ जाती है। अगर आप बुखार में हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं। अगर आप बुखार में हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं। अगर आप बुखार में हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से गालियाँ बक रहे हैं,
बक सकते हैं। अगर आप बुखार में हैं तो आप ऐसी बातें कर सकते हैं जो आप सामान्यतः नहीं करते हैं। बुखार में एक ज्वर है, बुखार एक ज्वर में त्वरा आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है। इस सारी शिक्षा की दौड़ को, इस सारी शिक्षा का दौड़ को हमने बुखार पर आधारित किया है। हम कहते हैं कि दूसरे से आगे निकलो, हम लोग कहते हैं कि दूसरे से आगे निकलो। अहंकार को चोट लगती है, बच्चों को अहंकार को चोट लगती है। वे दूसरों से आगे होने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जब वे दूसरों से आगे होना चाहते हैं तो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, अपने पूरे प्राण जुटा देते हैं। लेकिन किस लिए? इसलिए कि उन्हें दूसरों से आगे होना है। एक प्रतिस्पर्धा है, एक कंपटीशन है। यह कंपटीशन का ज्वर उनको पकड़ जाता है। जब वे शिक्षा के जगत से बाहर आते हैं, पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं, तब भी ये ज्वर उन्हें पकड़े रहता है, तब भी ये बुखार जो उन्हें पकड़े रहता है। जब अगर शिक्षा की जगत से बाहर आते हैं, आप दुनियादारी में आते हैं, तो उन्हें दूसरों से बड़ा मकान बनाना है, उन्हें दूसरों से बड़ी दुकान खोलनी है, उन्हें दूसरों से बड़े पद पर पहुंचना है, छोटे क्लर्क को बड़ा क्लर्क बनना है, अध्यापक को प्रधानाध्यापक होना है, डिप्टी मिनिस्टर को मिनिस्टर होना है, किसी को राष्ट्रपति होना है, किसी को कुछ होना है। एक पागलपन की दौड़ पकड़ती है। फिर जिंदगी भर प्रत्येक को कुछ न कुछ होने का पागलपन सवार रहता है, और इस पागलपन की दौड़ में उनके जीवन की सारी शांति, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। जो कुछ और कर पाते हैं तो सारी शक्ति दौड़ने में ही खर्च कर देते हैं। उनसे आगे निकलना है, उनसे बड़ा करना है, करके दिखा देना है। ऐसे करते करते एज निकल जाता है, उम्र पार हो जाता है, कब मौत आ जाती है पता ही नहीं चलता। लोग मर जाते हैं दौड़ते दौड़ते। आखिर में क्या पाते हैं? आखिर में कहीं भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ये कहीं भी पहुंच जाए, जहाँ भी पहुंच जाएंगे, ये कहीं भी नहीं पहुंचते। जहाँ भी पहुंच जाएंगे हमेशा उनसे आगे उन्हें दिखाई पड़ेंगे। जहाँ भी पहुंचेंगे लगेगा उनसे भी कोई आगे है। फिर दौड़ स्टार्ट। जब तक उनके कोई भी आगे है तब तक उन्हें शांति नहीं मिल सकती। यानी कि कैसे होता है, अरे उसको पीछा करना है। कैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ओवरटेक करते हैं, इससे आगे निकलना है। कोई आपसे भी आगे है, उससे आगे निकलने का कोशिश करते हैं। इसी में क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, आप चले जाते हैं। यही होता है कि भाग दौड़ नहीं, जो सम्यक जो है उसमें चलिए। वे जहाँ भी पहुँच जाएंगे हमेशा उनसे कोई आगे ही दिखाई पड़ेगा। जब तक उनसे कोई भी आगे है तब तक उन्हें जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। और इस दुनिया में अब तक कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जिससे ऐसा अनुभव हुआ हो कि मैं सबसे आगे आ गया हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमेशा उससे आगे ही रहेंगे। यह दुनिया बड़ी है, हम सब एक गोल घेरे में खड़े हैं। हम सब जो हैं एक गोल घेरे में खड़े हैं। अगर हम एक गोल वृत्त में खड़े हो जाएं, अगर हम सब एक गोल वृत्त में खड़े हो जाएं, तो कौन आगे है कौन पीछे है, हर एक के हर कोई आगे है। और सब दौड़ चलती जाती है, और सब दौड़ चलती चली जाती है, दौड़ चलती चली जाती है। अब कोई आदमी सबसे आगे आया, कभी कोई आदमी सबसे आगे आया, अब तक आज तक कोई ना कोई उससे आगे आ जाता। हम जरूर चक्कर में खड़े हैं, कोई उससे आगे है, कोई उससे आगे है, तो हम लोग क्या बस एक दूसरे को बस पीछा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक सर्कल में घूम रहे हैं। उसमें कोई ना कोई हमारे हमसे आगे है, हमेशा आगे रहेगा। दुनिया में अब तक आदमी कोई भी किसी से आगे नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं तुम आगे आ जाओ। हम उसको पागलपन सिखा रहे हैं। हम एक ऐसी गलती सिखा रहे हैं कि हम उस दौड़ में पड़ जाएं, उस दौड़ में अपना जीवन नष्ट कर लें। यानी कि इसी दौड़ में रहते हैं, उसके आगे बढ़ना है, उसको पीछे करना है। इसी दौड़ में घिरना में रह जाते हैं, उससे आगे निकलना है। किसी को हीन दृष्टि से देखते हैं, इसी में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। सारी शिक्षा ईर्ष्या पर खड़ी है। लिखा है कि सारी शिक्षा जो है ईर्ष्या पर खड़ी है। हम लोग लोगों से कहते हैं ईर्ष्या मत करो, हिंसा मत करो,
जलन मत करो, लेकिन हमारी पूरी शिक्षा ईर्ष्या पर खड़ी है। एक बच्चे को दिखाकर हम दूसरे बच्चों से कहते हैं कि देखो यह कितना बुद्धिमान है, तुम कितने बुद्धिहीन हो, इस जैसे बनो। हम ईर्ष्या जगा रहे हैं, हम उसके भीतर जलन पैदा कर रहे हैं। उसे भी उसके जैसा होना है, उसे भी उसके जैसा होना है, उसे भी इसके आगे निकलना है। हम उसके भीतर क्या पैदा कर रहे हैं? हम जहर डाल रहे हैं, अभी से उसके बच्चों के मन में भीतर डाल रहे हैं जहर। तो देखो कितना बुद्धिमान है, तुम बुद्धिहीन हो, उससे आगे निकलो, ईर्ष्या करो, उससे जलन रखो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भीतर क्या पैदा कर रहे हैं? हम जहर डाल रहे हैं उसके भीतर। ईर्ष्या क्या? जब भी हम किसी बच्चे से कहते हैं दूसरे बच्चों से आगे हो जाओ, तो हम जहर डाल रहे हैं और हम उस बच्चे को प्रेम नहीं करते हैं। यह जहर जीवन भर उसकी नसों में घूमता रहेगा, उसके मन में घूमता रहेगा। यह हमेशा आगे होना चाहेगा, हमेशा एक आगे होने की दौड़ उसके पकड़े रहेगी। लेकिन बड़ा मज़ा यह है कि कभी कोई आगे हुआ है? और क्या कभी दूसरे से आगे होने में कोई आनंद मिल सकता है? क्या आप दूसरे से आगे होने में किसी को घृणा देकर के आप आनंद पा सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। आनंद से किसी के आगे खड़े होने का कोई वास्ता है? शांति का किसी के आगे खड़े होने से कौन सा संबंध है? नहीं, यह बुनियादी रूप से गलत बात है। यह एम्बिशन और उसके केंद्र पर घूमती हुई शिक्षा गलत है। यानी कि अभिलाषा जो है, किसी के महत्वाकांक्षा पर के केंद्र पर घूमती हुई जो शिक्षा है, ये शिक्षा गलत है। अगर हमें एक नई दुनिया बनानी हो तो हमें उस केंद्र को बदलना होगा। अगर नया दुनिया बनाना होगा तो उस केंद्र को बदलना होगा और कोई नया केंद्र पैदा करना होगा। कौन सा नया केंद्र? इसकी जगह हो सकता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रतिस्पर्धा शिक्षा का केंद्र नहीं हो सकता। प्रतिस्पर्धा जो है शिक्षा का केंद्र नहीं हो सकता है, ना होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र प्रेम होना चाहिए। शिक्षा का जो केंद्र होना चाहिए वो प्रेम होना चाहिए। प्रेम से मेरा क्या अर्थ है? लिखा है कि प्रेम से मेरा क्या अर्थ है। हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर हम सारे लोग संगीत से सीखना चाहें, अगर मान के चलिए हम लोग सारे लोग संगीत सीखना चाहें, म्यूजिक सीखना चाहें, तो क्या तो एक सीखने का रास्ता है कि हम दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में, यानी कि दूसरों से आगे करना है, कंपटीशन करना है और उससे आगे निकलना है। आगे निकलने में हम लोग पड़ जाएं, एक त्वरा में पड़ जाएं, तो हम संगीत सीख सकेंगे? उस ज्वर में, उस ताप में, उस बुखार में हम लोग संगीत सीख पाएंगे? कभी नहीं सीख पाएंगे। दूसरे हमें पीछे न छोड़ दें। लिखा है कि दूसरे हमें पीछे न छोड़ दें, अपमानित न कर दें, हम कहीं बेइज्जत न हो जाए, हमारा कहीं असम्मान न हो जाए, हम कहीं असफल सिद्ध न हो जाए, कहीं हम असफल सिद्ध न हो जाए, कहीं हम दुनिया में नोबडी सिद्ध न हो जाए, यानी कि अब कुछ नहीं है ऐसे सिद्ध न हो जाए, दुनिया में अब नोबडी न सिद्ध हो जाए। समबडी हमें होना है, हमें आगे होना है, किसी से कुछ होकर दिखलाना है। हम इस दौड़ में संगीत सीखेंगे। अगर हम इस दौड़ में संगीत सीखेंगे, लेकिन क्या यह संगीत का प्रेम होगा या कि अहंकार का प्रेम होगा? यानी हम लोग जो संगीत सीखेंगे, जो किसी को कुछ करके दिखा देना है, साबित करके दिखा देना कि मैं क्या चीज़ हूँ, इस तरह से अगर सिखाते हैं तो क्या आप में प्रेम है? प्रेम से आप सीख पाएंगे? वो संगीत का वो भाव होगा पैदा? नहीं होगा। आप में अहंकार होगा। और जब अहंकार का प्रेम होगा तो संगीत कैसे सीखा जा सकता है? जहाँ अहंकार का प्रेम होगा वहाँ संगीत कैसे सीखा जा सकता है? सीखने के लिए विनम्रता चाहिए, सीखने के लिए हम्बलनेस चाहिए, हम्बल होना पड़ेगा। सीखने के लिए विनम्रता चाहिए और यह शिक्षा जो है, यह शिक्षा पूरी की पूरी अहंकार सिखाती है। यह जो शिक्षा है पूरी की पूरी अहंकार सिखाती है। हम लोग जो शिक्षित हैं अभी, क्या है, स्कूल कॉलेज में आता है, उससे आगे निकलो, उससे दौड़ो, उसको पीछे करो, यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, यही हम लोग मिला है, हम लोग यही सीख पाए हैं। लिखा है कि सीखने के लिए विनम्रता चाहिए और यह शिक्षा पूरी की पूरी अहंकार सिखाते हैं।
विनम्रता सिखाती नहीं। हालांकि शिक्षक नाराज़ है, वह कहता है कि विद्यार्थियों में विनम्रता नहीं है। शिक्षक जो है नाराज़ है, वो विद्यार्थियों को मारता है, पिटता है, विनम्र नहीं है बच्चा, बदमाश है, ऐसे बोलता है। विनम्रता उसमें कैसे हो सकती है? लिखा है कि विनम्रता उसमें कैसे हो सकती है जब हम विद्यार्थियों को यह सिखाते हैं कि तुम दूसरों से आगे हो जाओ। जब हम विद्यार्थियों को यह सिखाते हैं कि तुम दूसरों से आगे हो जाओ, हम उसे अहंकार सिखाते हैं। दूसरों से आगे होगा बच्चा, अहंकार आएगा, उसमें ईगो आएगा, उससे आगे निकलना है, उसको पीछे करना है, उसको ईगो सिखाते हैं। उसमें विनम्रता कैसे हो सकती है? झूठी बात है, ये झूठी बात है। उसमें विनम्रता कभी नहीं हो सकती है, उसमें हम्बलनेस कभी नहीं आ सकती है। विनम्रता कभी नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए, क्योंकि हम सिखा रहे हैं उसको अहंकार। दूसरे से आगे हो जाओ। जब हम दूसरों से आगे होता है, जब वह दूसरों से आगे होता है, तभी उसकी विनम्रता जो होती है, विनम्रता नष्ट हो जाती है और वह अहंकार से पीड़ित हो जाता है। वह विनम्रता उसमें नष्ट हो जाती है। वो जो हम्बलनेस था उसको दुनिया निगल देती है, उसमें अहंकार आ जाता है, अहंकार से पीड़ित हो जाता है। फिर देखिएगा, कोई एक अनपढ़ आदमी है और एक है कि पढ़ा लिखा है। तो अनपढ़ आदमी है, सिंपल है, सीधा है, और जो पढ़ लिख गया उसमें अहंकार आ जाएगा। यही चीज़ है, क्योंकि हम सिखा रहे हैं उसको अहंकार, दूसरों से आगे हो जाओ। वो दूसरों से आगे होता है तो उसकी विनम्रता नष्ट हो जाती है और वो अहंकार से पीड़ित हो जाता है। फिर जब सारे लोग अहंकार से पीड़ित होकर लगेंगे, संगीत नहीं सीख सकेंगे। यानी कि जो संगीत सीखना है या कोई भी जीवन में आगे बढ़ना, अगर आप में अहंकार है तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। फिर जब सारे लोग अहंकार से पीड़ित होकर लगेंगे, संगीत नहीं सीखेंगे, नहीं सीख सकेंगे, दुनिया में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अगर आप में अहंकार है तो कुछ भी नहीं सीख सकते। सीखने का एकमात्र सूत्र है, सीखने का भाव जो है विनम्रता, प्रेम, हम्बलनेस, जो भीतर का भाव है किसी के प्रति। कोई भी सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जो भी सब्जेक्ट है उसके प्रति प्रेम चाहिए, एक हम्बलनेस चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। लिखा है कि सीखने का सूत्र विनम्रता, ह्यूमिलिटी। सीखने का सूत्र है निरअहंकारिता, यानी कि अहंकार का तनिक भी मात्रा नहीं, निरअहंकारिता। लेकिन इन सब के अहंकार तो उकसाए जा रहे हैं, उससे आगे निकलो। उसको मार पड़ती है बच्चे को, वो कठोर हो जाता है। इन सब के अहंकार तो उकसाए जा रहे हैं, उनके तो अहंकार को आग लगाई जा रहे हैं। तुम आगे निकलो, तुम्हें विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक लाना है, तुम्हें भारत रत्न बनना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है, किसी को कुछ बनना है। सारे लोग के मन में ईर्ष्या के आग को जलाया जा रहा है, अहंकार को उत्तेजित किया जा रहा है। संगीत कैसे सीखेंगे, गणित कैसे सीखेंगे? क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए जीवन का तत्व को कैसे सीखेंगे? कुछ भी सीखने के लिए विनम्रता चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए अप्रतियोगी, नॉन एम्बिशंस माइंड चाहिए। हाँ, सीखने का दूसरा सूत्र भी हो सकता है और वह सूत्र है संगीत से प्रेम। संगीतज्ञ से प्रतिस्पर्धा नहीं, यानी कि संगीत से प्रेम। जो कोई भी काम करते हैं उसमें खो जाते हैं, उससे प्रेम। इस नहीं कि उसमें प्रतिस्पर्धा, उससे आगे निकलना, इस भाव से नहीं, तो आप कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। लिखा है कि संगीतज्ञ से प्रतिस्पर्धा नहीं, संगीत से प्रेम। निकट के विद्यार्थी से प्रतियोगिता नहीं, जो आपके सहयोगी जो है विद्यार्थी, उससे निकट के विद्यार्थी से प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जिस विषय को हम सीखना चाहते हैं उसके प्रति तल्लीनता, निरंतरता, उसमें खो जाना, उसका इतना प्रेम को उसको समय का पता ही नहीं लगना। पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, समय का पता ही नहीं चल रहा है, तो वो होना चाहिए। उसके प्रति आनंद, उसके प्रति प्रेम। उचित है कि हम गणित के प्रति प्रेम सिखाएं, दूसरे गणित सीखने वाले के प्रति प्रतियोगिता न सिखाएं। उचित है हम संगीत के प्रति प्रेम को जगाएं,
उचित है कि हम संगीत के प्रति प्रेम को जन्माएं, दूसरे संगीत सीखने वालों के प्रति प्रतिस्पर्धा को न जन्माएं। यानी कि दूसरे जो संगीत सीखने वाले हैं उनके प्रति प्रतिस्पर्धा को न जन्माएं। ज़रूर संगीत सीखा जा सकता है, संगीत के प्रेम के कारण, संगीत के प्रेम के कारण आप सीख सकते हैं। कोई भी मैथ, मान के चलिए एग्जाम्पल है, एक मैथ आपको सीखना है, आपको नहीं आता है, तो उससे अगर प्रेम कर लेते हैं तो आप सीख जाते हैं। उनके मैथ्स के प्रति इतना प्रेम है प्रगाढ़, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, खो जा रहे हैं, तो आप सीख जाएंगे क्योंकि उसके प्रति प्रेम है। या देखिएगा किसी के भी प्रति आपको प्रेम है तो उनके पास बैठने में इतना आनंद आता है, आप समय का पता ही नहीं चलता है। 2 घंटा 4 घंटा आप ऐसे ही क्षण पलक झपकते बीत जाता है और सीख भी जाते हैं आप कोई भी चीज़। लिखा है कि हम गणित के प्रति प्रेम सिखाएं, दूसरे गणित सिखाने वाले के प्रति प्रतियोगिता न सिखाएं। उचित है हम संगीत के प्रति प्रेम को आजमाएं, दूसरे संगीत सिखाने वालों के प्रति प्रतिस्पर्धा को न जन्माएं। पर जरूर संगीत सीखा जा सकता है, संगीत के प्रेम के कारण तभी संगीत सीखा जा सकता है और तभी सब कुछ सीखा जा सकता है। जब हम किसी चीज़ को प्रेम करते हैं तभी सीखना संभव है। हम सीखना प्रेम का अनुसरण करना है, सब सीखना प्रेम का अनुसरण करना है, क्योंकि प्रेम तो हमारे भीतर सिखाया नहीं जाता। प्रेम जो है हमारे भीतर सिखाया नहीं जाता। हमारे शिक्षा का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। हमारी जो शिक्षा है उससे प्रेम से क्या कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर का रिश्ता ही नहीं, बस घृणा सिखाते हैं। उससे आगे निकलो, दौड़ो। इसलिए अक्सर यह होता है कि अगर आपने साहित्य पढ़ा विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालयों से निकलने के बाद हम फिर कभी साहित्य को उठाकर ना देखेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय आपको साहित्य से इतना उबा देंगे, इतना बोर कर देंगे, इतना घबरा देंगे कि फिर साहित्य उठाकर देखने वाले नहीं हैं। जैसे कैसे होता है, हम लोग पढ़ाई से इतना उब गए हैं, इतना जो बोरियत से पढ़ाते हैं, उनका रस नहीं है, वो भाव नहीं है प्रेम का, वो भाव से नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग का आनंद नहीं आता है। इसलिए फिर हम लोग दोबारा किताब छूते भी नहीं हैं, छूने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए अक्सर यह होता है कि अगर आपने साहित्य पढ़ा विश्वविद्यालय में तो फिर आप दोबारा नहीं छूते हैं, उबा देंगे, इतना बोर कर देंगे, इतना घबरा देंगे, फिर साहित्य उठाकर देखने वाले नहीं हैं। अगर आपने विश्वविद्यालय में कविताएं पढ़ी हैं तो आपका जीवन भर के लिए कविता का प्रेम और आनंद नष्ट हो जाएगा। इसलिए नष्ट हो जाएगा कि वह अहंकार के दौर में पढ़ी गई थी। वह अहंकार किसी को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ी गई थी, यानी कि अहंकार के दौर में परीक्षा पास करने के लिए, उससे आगे निकलने के दौर में पढ़ी गई थी। वो आनंद नहीं था, वो प्रेम नहीं था उसके प्रति, आगे निकलने के लिए पढ़ी गई थी। काव्य से कोई प्रेम पैदा नहीं हुआ था। और इसलिए अक्सर यह होता है कि हमारी सारी शिक्षा प्रतिभा को नष्ट कर देती है। इसलिए अक्सर यह होता है कि हमारी सारी शिक्षा जो है प्रतिभा को नष्ट कर देती है। जो प्रतिभा आप में है जो उसको नष्ट कर देती है हमारी शिक्षा। लिखा है कि इमर्सन ने एक युवक की तारीफ में एक बात कही थी कि वह गांव का पहला ग्रेजुएट था। लिखा है कि वह गांव का पहला ग्रेजुएट था। इमर्सन से लोगों ने कहा कि आप भी उसके सम्मान में 2 शब्द कहें। उन्होंने कहा कि मैं महीने भर उस युवक को जांचूं परखूं फिर भी कुछ कह सकता हूँ। मैंने महीने भर जांचूंगा परखूंगा तब उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। महीने भर बाद वे उस समारोह में वो सम्मिलित हुए और उन्होंने कहा कि मुझे यह युवक बहुत पसंद आया और मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, यह अद्भुत है। और क्यों तारीफ़ करता हूँ? उन्होंने कहा इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि यह विश्वविद्यालय की सारी शिक्षा के बावजूद भी, लिखा है कि यह विश्वविद्यालय की शिक्षा के बावजूद भी यह अपनी प्रतिभा को बचाने में समर्थ हो सका। यानी कि जो विश्वविद्यालय में जाते हैं उनका प्रतिभा तो मर जाता है, उनका दिमाग को एकदम डाइवर्ट कर दिया जाता है, उनको एकदम ईर्ष्या घृणा से भर दिया जाता है कि वो अपने प्रतिभा को बचा ही नहीं पाते हैं। लिखा है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के बावजूद भी अपने प्रतिभा को बचाने में समर्थ हो सका, इसलिए मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। और हालत ऐसी ही है। अद्भुत है वे लोग जो विश्वविद्यालय के घन चक्कर से बाहर निकल आए और उनकी प्रतिभा शेष रह जाए।
वह नष्ट हो जाएगी, वह नष्ट कर दी जाएगी। सारे के सारे आधार शिक्षा के बुनियादी रूप से गलत है। और फिर जब इस तरह की शिक्षा होगी, यह प्रतिस्पर्धा की, प्रतियोगिता के, एम्बिशन की, लड़ाइयों की, युद्धों की, संघर्षों की, ये बच्चे भी बड़े होंगे कल, ये बड़े होकर लड़ेंगे, समूहों की तरह लड़ेंगे, समाज की तरह लड़ेंगे, संप्रदाय की तरह लड़ेंगे, राष्ट्र की तरह लड़ेंगे। यही समाज यही लड़ेंगे, एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम करेंगे, यही समाज जो है सांप्रदायिक फैलाएंगे, यही है कि दंगा करेंगे, युद्ध करेंगे, यही है कि यही बॉर्डर बनता है, यही देश विकृत हो जाता है, कहीं प्रेम होता ही नहीं। यही बच्चे सिखा रहे हैं, यही शिक्षा ले रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं, सब लोग को बर्बाद कर डाल रहे हैं। संप्रदाय की तरह लड़ेंगे, राष्ट्र की तरह लड़ेंगे, क्योंकि इनको आगे निकलना है, इनको सबसे आगे निकलना है। मुल्क की तरह लड़ेंगे, दुनिया भर के मुल्क लड़ रहे हैं, इनको आगे निकलना है, मुल्क की तरह, देश की तरह लड़ेंगे, दुनिया भर के मुल्क लड़ रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए ईरान में लड़ाई चल रहा है, इधर ईरान में हो गया, यूक्रेन में हो गया, चारों तरफ युद्ध हुआ। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जिन बच्चों को शिक्षा दी गई उन सबको सिवाय लड़ने को और कुछ भी नहीं सिखाया गया। यानी कि जो भी बच्चे हैं उनको लड़ने के लिए सिखाया गया और कुछ भी नहीं सिखाया गया। उन्हें प्रेम नहीं सिखाया गया, उन्हें ईर्ष्या सिखाएगी, जलन सिखाएगी, उन्हें जलन सिखाएगी। 2 महायुद्ध हुए इन थोड़े से दिनों में, 10 करोड़ लोगों की हत्या हुई। लिखा है कि 2 महायुद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध हुए हैं, इनमें 10 करोड़ लोगों की हत्या हुई। यह शिक्षा जरूर गलत होनी चाहिए, यही शिक्षा का परिणाम है, यही मनुष्य होना चाहता है। यही शिक्षा इतना विकसित है, एकदम नर्क उसका है सोच। यह शिक्षा जरूर गलत होनी चाहिए। ऐसी कैसी शिक्षा है यह कि दुनिया में 10-5 वर्षों में करोड़ों लोगों की हत्या करें। ये विश्वविद्यालय से निकले लड़के किस भांति के हैं, इनका मस्तिष्क कैसा रुग्ण है। यह कैसे संभव है कि रोज़ दुनिया में लड़ाई चलती रहे और विश्वविद्यालय बनते रहे? यह कैसे संभव है? दुनिया में लड़ाई चलती रहे और विश्वविद्यालय बनते रहे, ऐसे लोग पैदा होते रहे। अगर विश्वविद्यालय सच्चे हैं, अगर शिक्षा वास्तविक है, तो दुनिया में लड़ाई विलीन होनी चाहिए। यदि विश्वविद्यालय सच्चे हैं, अगर शिक्षा वास्तविक में सही है, तो दुनिया से लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, विलीन हो जानी चाहिए। युद्ध दुनिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति लड़ेगा। लिखा है कि शिक्षित व्यक्ति लड़ेगा, सुसंस्कृत व्यक्ति लड़ेगा, सब व्यक्ति लड़ेगा, हत्या करेगा। 1-2 लोगों की नहीं, करोड़ों लोगों की हत्या करेगा। जो पढ़ा लिखा आदमी वो लड़ाई करेगा, नहीं कर सकता। लेकिन शिक्षा में ही गड़बड़ है, हम लोग गलत सिखा रहे हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? और यह हमारा सुशिक्षित व्यक्ति लड़ेगा, युद्ध में जाएगा, और इस युद्ध की कोई भी तरकीब का कोई पता नहीं चल सकता, क्योंकि इसके भीतर भी लड़ाई के ही बीज डाले गए हैं। हर दूसरे से लड़ने के बीज डाले गए हैं, बल्कि इस लड़ाई में रस आएगा, सुख आएगा। आप देखते हैं कि जब भी लड़ाई होती है आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। जैसे न्यूज़ में चलता है, अरे यहाँ इसके बीच लड़ाई हो रहा है, भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, लोग मज़ा लेते हैं, इंजॉय लेते हैं। अरे साला ऐसे हो गया, ये हो गया, वो मज़ा लेते हैं। क्या यही हो? यह ज़रूर बीमार स्थिति है। जब लड़ाई होती है तब लोगों के चेहरों पर रौनक आ जाती है, लोग कुछ आनंद में, उत्साह में मालूम पड़ते हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान लड़ता है, हिंदुस्तान से चीन लड़ता हो, या कहीं और कुछ बेवकूफ़ी होती हो, कहीं कोई नासमझी होती हो, तो लोग इतने खुश मालूम होते हैं कि रात और दिन उन्हें ताजगी से भर जाते हैं। सुबह से अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, चर्चा करते हैं, उनके चेहरे की रौनक देखिए, जैसे बहुत से खुशी का कोई मौका आ गया। उनको लड़ाई करने के लिए तैयार किया गया है। 24 घंटे लड़ाई के सिवा उन्हें और किसी बात में रस नहीं। रास्ते पर जाते हैं तो 2 आदमी लड़ रहे हों, अगर देखिएगा रास्ते पर कोई आदमी जा रहा है, 2 आदमी लड़ रहे हों, 1000 जरूरी काम छोड़कर सैकड़ों लोग देखने लगेंगे। जैसे कोई आदमी लड़ रहा है, आपस में है, रोड पर लड़ रहा है सब, देखिएगा बहुत लोगों को काम है, कहीं जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी का कुछ काम है, लेकिन वो
खड़ा होकर मजा ले रहे हैं कि दो लोग लड़ रहे हैं, सैकड़ों लोग देखने लगेंगे। क्या पागलपन है, क्या पागलपन है। दो आदमियों को लड़ते देखना किसी क्रूप चित्त का लक्षण है, किसी सुसंस्कृत चित्त का लक्षण नहीं है, यह अगली माइंड का लक्षण है, क्रूप माइंड का लक्षण है। दो आदमियों को लड़ते देखकर रस अनुभव करना, दो आदमियों को लड़ते देखकर आप मज़ा ले रहे हैं, रस अनुभव करना। लेकिन लोग सारी दुनिया में यही कर रहे हैं, किसी एक मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में यही हाल है, एक ही मुल्क की बात नहीं है। हमारे मन की तैयारी ऐसी है कि जब एक आदमी हार जाता है और जो आदमी जीत जाता है, हम जीते हुए आदमी के गले में मालाएं पहनाते हैं और हारे आदमी को उपेक्षित करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। यह क्रूप चित्त का लक्षण है, यह दुष्ट और हिंसक चित्त का लक्षण है। आखिर इसमें क्या बात हो गई कि जो आदमी जीत गया उसके गले में आप माला पहनाइए और जो आदमी हार गया उसकी उपेक्षा कर दें। क्या इसको आपके भीतर बीमार आदमी का आपको दर्शन नहीं होता कि बीमार आदमी है? क्या हारे हुए के प्रति दया और प्रेम आनी चाहिए या नहीं? यानी कैसे होता है कि एक आदमी हार गया, एक आदमी जीत गया, तो हार गया जो उसको उपेक्षित करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्या वो दया का भाव नहीं है? उसे प्रेम नहीं करना चाहिए कि जाने दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन उसे उपेक्षा करते हैं, अपमानित करते हैं। तो क्या होगा? वो अहंकार उसमें आएगा कि मैं भी बदला लूँगा, वो हिंसक होगा। उससे क्या बना रहे हैं आप? हिंसक बना रहे हैं। प्रेम आनी चाहिए या नहीं? या जीते हुए के प्रति सम्मान उमड़ना चाहिए? अगर शिक्षा उचित होगी तो जो पराजित हैं उनके प्रति दया और सम्मान उमड़ेगा। अगर शिक्षा उचित होगी तो जो पराजित है उनके प्रति दया और सम्मान उमड़ेगा। जो जीत गया है उसके प्रति हैरानी होगी कि कैसा दुष्ट आदमी है कि उसने जीतना चाहा, उसने किसी को पराजित करना चाहा। कैसा हिंसक वृत्ति का व्यक्ति है, किसी को हराने में हिंसा है, किसी को हराने में घृणा है, किसी को हराने की चेष्टा है। विकृत मन का सबूत है, बीमार मन का सबूत है। किसी को आप हरा दिए तो क्या आप हैं? आप में हिंसा है, किसी के प्रति हरा के आप उपहास उड़ा रहे हैं। किसी को हारने में घृणा है, किसी को हराने की चेष्टा में विकृत मन का सबूत है, बीमार मन का सबूत है। लेकिन हम जो जीत जाता है उसको आदर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जो जीत जाता है उसको आदर करते हैं, जो हार जाता है उसे उपेक्षित करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम भी भीतर जीतने को उत्सुक हैं और हम भी उसके समर्थक हैं जो जीत गए हैं, क्योंकि हम भी जीतना चाहते हैं। हमारे मन में भी वही रस काम कर रहा है, हम भी जीतें, हम भी दूसरों की छाती पर बैठ जाएं। यह रस हमारे मन में काम कर रहा है कि हम भी किसी को जीत कर हम रहेंगे एकदम ऊपर, मेरे सब कुछ नीचे रहेगा, मैं ही शक्तिशाली रहूँगा। यानी कि आप किसी के ऊपर शोषण करना चाहते हैं, उसके ऊपर बैठना चाहते हैं। इसलिए तो किसी की छाती पर बैठ जाता है। जो छाती पर बैठ जाता है उसे हम फूल बनाते हैं तो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है, उसे हम भूल जाते हैं। उसकी कीमत नहीं है। यह ज़रूर गलत है, एक बुनियादी रूप से गलत है। और स्मरण रखें, महत्वाकांक्षा क्यों है हमारे भीतर? कौन सा कारण है कि हमने इतने पागल होकर दौड़ रहे हैं? हम लोग कौन सा कारण है जो इतने हम लोग पागल होकर दौड़ रहे हैं? कारण है जिस मनुष्य के भीतर हीनता होती है, यानी कि जो मनुष्य हीन भावना में है, वो और ही उतना दौड़ेगा। हम इतने पागल होकर दौड़ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? जिस मनुष्य के भीतर हीनता होती है उसके भीतर उतनी ही महत्वाकांक्षा पैदा होती जाती है। जितनी हीनता होती है, जितनी इन्फीरियरिटी अनुभव होती है, अनसिक्योरिटी अनुभव होती है, जितना भीतर लगेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, उतनी ही कठिनाई, उतनी ही महत्वाकांक्षा पैदा हो जाएगी। क्यों? महत्वाकांक्षा के द्वारा हम अपने आँखों में और दुनिया के आँखों में यह सिद्ध करना चाहता है कि भूल में मत रहना, मैं हीन आदमी हूँ, मैं हीन आदमी नहीं हूँ, मैं साबित करके दिखाऊंगा। लोग ये सोचते हैं।
लोग उनको हीन समझते हैं और साबित करना चाहता है। ये छोटी सी घटना है, आपसे कहूँ उससे समझ में आपको आएगा। तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा। तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा। एक राज्य को उसने जीत लिया। उस राज्य का जो बादशाह था बैजल, उसने उसको बंदी बना लिया। फिर तैमूर के खेमे में बैजल को हथकड़ियाँ पहना कर लाया गया। जब बैजल आकर खड़ा हुआ, हारा हुआ बादशाह, तैमूर अपने तख्त पर बैठा था। उसके दरबारी बैठे थे, उसके सैनिक सिपाही खड़े थे। तैमूर बैजल को देखकर हंसने लगा। तैमूर जो था बैजल को देखकर हंसने लगा। स्वाभाविक है कि बैजल को गुस्सा आ जाए। हार गया तो भी क्या, आखिर तो बादशाह था। उसने भी गुरूर से सिर उठाकर कहा, तैमूर नासमझी मत करो। जो दूसरों को पराजय पर हंसता है, एक दिन उसे फिर अपने पराजय पर आंसू गिराने पड़ते हैं। लेकिन तैमूर ने कहा, नहीं, इसलिए नहीं हंसता हूँ। इतना ना समझ नहीं हूँ कि छोटी सी जीत पर मैं हंसूँ। हंसता मैं किसी और बात पर हूँ। हंसता मैं इसलिए हूँ कि मैं हूँ लंगड़ा तैमूर, मैंने लंगड़ा था तैमूर लंग, और बैजल जो था वो काना था। हंसता मैं इसलिए हूँ कि मैं लंगड़ा और तुम हो काने। और यह भगवान भी कैसा है, लंगड़े और काने को बादशाह बना देता है। अगर मैं उसकी जगह मौजूद होता तो मैं तैमूर को कहता कि लंगड़ों और कानों के सिवाय भगवान से बादशाहत की कोई मांग नहीं है। कोई स्वस्थ व्यक्ति बादशाह नहीं होता। कोई स्वस्थ आदमी राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहेगा। कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी के ऊपर बैठने की आकांक्षा नहीं करता। कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी के पैरों में नहीं डालना चाहता। कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी को मालिक नहीं होना चाहता। वो हमारे भीतर जो रुग्ण बीमारी हीन भावना बैठी हुई है, उसकी दौड़ है। लंगड़े और काने हीन चित्त की जो है हमारी स्थितियाँ, हमारे भीतर जो कमजोरियाँ हैं, उसको छिपाने के लिए हम दौड़ते हैं। उसको छिपाने के लिए हम दौड़ रहे हैं और हम सिद्ध कर देना चाहते हैं कि यह गलत है दुनिया, हम ठीक हैं, हम उचित हैं, हमने यह करके दिखला दिया। हम दूसरों को अपने सामने यह स्थापित कर लेना चाहते हैं कि हम हीन नहीं हैं। यह हीन मन की दौड़ है। महत्वाकांक्षा पर आधारित शिक्षा मूलतः हिंसा पर आधारित शिक्षा है। चलिए, आज के लिए इतना है। अब अगले पार्ट में हम लोग आगे जानेंगे, पढ़ेंगे। ये पुस्तक का नाम है शिक्षा में क्रांति। ओशो रजनीश का पुस्तक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।